नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा। जी हां, आज हम बात करेंगे बिहार के नवादा जिले में, जहां महादलित समुदाय के 80 झोपड़ियों को, जी हां 80 झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये आग के हवाले बताया जा रहा है कि ये कुछ भूमाफिया किस्म के लोग हैं, जातिवादी लोग हैं और अपने आप को दबंग कहलाते हैं। सरकार ने अभी तक कोई बड़ा आश्वासन नहीं दिया है। जिन लोगों की ये बस्तियां जली हैं, जिन लोगों की ये झोंपड़ियां जली हैं, सवाल यह है कि बिहार में नीतीश की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, लेकिन वहां पर आज भी गोदी मीडिया, खासतौर पे मनुवादी और समनवादी मीडिया इस इतनी जघन्य घटना के बाद भी जंगल राज की संज्ञा नहीं दे रहा है। सवाल यह है कि अगर यही घटना किसी गैर भाजपा सरकार राज्य में हो जाती तो शायद ये मीडिया चीख चिल्लाकर पूरी तरह से जंगल राज की संज्ञा देती और कहती कि कानून व्यवस्था फेल है, मुख्यमंत्री फेल है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और पूरे दिन भर बहस चलाते। लेकिन बिहार में चूंकि डबल इंजन की सरकार है, नीतीश सरकार चला रहे हैं, भाजपा उस पर गठबंधन में है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी न्याय की बात, लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने नहीं आई है। यानी कि दलित पहले भी पिटता रहा है बिहार में और आज भी उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में अब तक के जो बड़े नरसंहार हुए हैं दलितों के साथ, वो कौन कौन से थे, क्या सरकार ने उन दलितों के लिए, जो पीड़ित परिवार थे, उनको क्या न्याय दिया, क्या कोर्ट कचहरी जो न्यायालय है उन्होंने कुछ ऐसी लकीर, कुछ ऐसी नजीर खींची जिससे कि लगा कि हां दलित समुदाय को न्याय मिल रहा है और जिन लोगों ने अत्याचार किया उनको सख्त सजा मिली है, जिससे कि समाज में एक सही इकबाल की दिशा कायम हो सके। अब आपको बताते हैं कि बिहार में जो अब तक के सबसे चर्चित नरसंहार हुए, उनमें सबसे पहले अगर नाम लिया जाए तो वे लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, जिसमें तकरीबन और सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 60 लोगों को घरों से बाहर निकालकर, जिसमें महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान को कत्ल कर दिया गया। लेकिन मौजूद उस दौर की तत्कालीन सरकार हो या अब की सरकार हो या कोर्ट कचहरी न्यायालय हो, क्या उनके साथ न्याय हो पाया? जी हां, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार के बारे में, जहां ये 30 नवंबर और 1 दिसंबर 1997 की रात हुए इस नरसंहार में रणवीर सेना ने 58 लोगों की हत्या की थी और लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार ने कई परिवारों को अनाथ कर दिया था। कई परिवारों में घर का कामकाज संभालने के लिए एक महिला भी नहीं बची थी। कुछ परिवारों में तो सिर्फ बच्चे ही जीवित रह गए थे। इस मामले में पटना की विशेष अदालत ने 7 अप्रैल 2010 को 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर 2013 के फैसले ने सभी दोषियों को बरी कर दिया था। शंकर बिगहा नरसंहार 25 जनवरी 1999 की रात बिहार के जहानाबाद जिले में हुए शंकर बिगहा नरसंहार में 22 दलितों की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के 16 वर्ष बाद साल 2015 में 13 जनवरी को इस मामले में फैसला सुनाया गया। जहानाबाद जिला अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 24 अभियुक्तों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। जाते नरसंहार से जुड़ा यह शायद पहला मामला था जिसमें सभी अभियुक्त निचली अदालत से बरी कर दिए गए थे। मामले के सरकारी वकील अरविंद कुमार दास के मुताबिक घटना के सूचक के साथ सभी गवाह अदालत में पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए और इसी को मुख्य आधार बनाते हुए अदालत ने सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस हत्याकांड के ज्यादातर अभियुक्त शंकर बिगहा से पूर्व में बामुश्किल 1 किलोमीटर दूर धोबी बिगहा गांव के रहने वाले सवर्ण समुदाय के लोग थे। मियापुर नरसंहार औरंगाबाद जिले के मियापुर में 16 जून 2000 को 35 दलित लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जुलाई 2013 में उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में 10 अभियुक्तों में से 9 को बरी कर दिया था। निचली अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बथानी टोला
साल 1996 में भोजपुर जिले के बथानी टोला गांव में दलित, मुस्लिम और पिछड़ी जाति के 22 लोगों की हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि 12 गांव नरसंहार का बदला लेने के लिए ये घटनाएं की गई थी और गया जिले के 12 गांव में माओवादियों ने 22 फरवरी 1992 को अगड़ी जाति के 35 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी थी और साल 2012 में उच्च अदालत ने इस मामले के 23 अभियुक्तों को बरी कर दिया था और इस मामले में निचली अदालत ने 3 अभियुक्तों को फांसी और 20 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बेलछी नरसंहार, जी हां, बेलछी नरसंहार याद किया जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उस दौरे के बारे में, जब इंदिरा गांधी को मालूम हुआ कि बेलछी नरसंहार हुआ है और वह उस समय सत्ता में नहीं थी, लेकिन बरसात का मौसम था, बाढ़ग्रस्त इलाका था और वह वहां पहुंची हाथी पर बैठकर। साल 1977 में पटना जिले के बेलछी गांव के एक खास पिछड़ी जाति के लोगों ने 14 लोगों की हत्या कर दी थी। यह नरसंहार समकालीन इतिहास के पन्नों में एक खास घटना के कारण भी दर्ज किया जाएगा। सत्ता से बेदखल हो चुकी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हाथी पर बैठकर बाढ़ से घिरे इस गांव का दौरा किया था। जी हां, बिहार के ये चर्चित नरसंहार हुए, खासतौर पे दलित समुदाय को बिल्कुल जानवरों की तरह मारा गया। सत्ता, सरकार, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, वकील, ये तमाम जो सिस्टम है, क्या उन्होंने दलितों के साथ न्याय के लिए लड़ाई लड़ पाए? क्या उन अपराधियों को जिन्होंने दलितों के साथ इतने जघन्य अपराध किए, इतनी घटनाओं को अंजाम दिया, उनको जान से मार दिया, जान माल का नुकसान हुआ, आज भी उनके बच्चे अनाथ हैं, क्या न्याय मिल पाया? सवाल यही है कि चुनाव के समय में ये तमाम जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अपने आप को जो सवर्ण समुदाय के जो नेता हैं, वह हाथ जोड़कर दलित टोले में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि हम इस बार आपको न्याय दिलाएंगे, लेकिन क्या वाकई न्याय मिल पाया? ये जो हमने आपको घटनाएं सुनाई और ये खबरें सुनाई जो घटना के मार्फत, उससे साफ जाहिर होता है कि निचली अदालत हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सबूतों के अभाव में दलित समुदाय अपने न्याय की लड़ाई नहीं लड़ पाता, क्योंकि जो कानूनी पेचीदगी है बहुत ही जटिल है, समय मांगती है, पैसा लगता है, उसके पास खाने के तो लाले हैं, इसीलिए और उसका फायदा वो अपराधी आखिर में उठा लेते हैं, समझौता करते हैं, दबाव डालते हैं और उसका फायदा अंततः उन अपराधियों को, उन समन्वयवादियों को, मनोवादियों को और तथाकथित अपने आप को जिस तरह से मीडिया उन्हें दबंग कहती है, वह इसका फायदा उठाते हैं। लेकिन सवाल नवादा जिले के इस घटना को लेकर चिराग पासवान का भी बहुत सख्ती का अभी बड़ा बयान नहीं आया, जितना मांझी खुद मुसहर कम्युनिटी से हैं, महादलित समुदाय से हैं, उनका भी अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं आया है। दोनों कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, लेकिन दोनों दलित समुदाय की राजनीति करते हैं। सवाल यही है कि क्या दलित सिर्फ वोट के दिन, आप क्या वोट करें, चुनाव के दिन आपको वोट करने के लिए ही बना है? क्या उसकी सुरक्षा के बारे में भी सरकारें, व्यवस्था, कोर्ट कचहरी भी सोचेगी या स्वतः संज्ञान लेगी? साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि आपका राय, कमेंट्स हमारे खबर को, वीडियो को और ज्यादा सशक्त करती है कि हम अपना काम पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।